गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो जो चैप्टर 1 का है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है सो देखेंगे। ठीक है, बोलता है बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय, है ना, रबिंग विथ या सैंड पेपर टू। बोलता है क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले सैंड पेपर से क्यों साफ किया जाता है। तो यहाँ क्या मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि इसका आंसर जो होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में जो लेयर होता है रिबन सरफेस का, उसको हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे इन इन या केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द वाइट वाइट प्रिसिपिटेट, है ना, फॉर्म आर ऑफ। ठीक है, तो इसमें जो होता है किस फॉर्म में होता है, व्हाइट जो प्रीसिपिटेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो किस में होता है, बेरियम सल्फेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे द रिस्पिरेशन, है ना, रिस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज, है ना, स्लो combustion by combining, ठीक है, combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is या kind of। ठीक है, ये जो होता है किस प्रोसेस में होता है वो बोल रहा है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। एक किस जो रिस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जब हम ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल में घुलता है तो वह किस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस प्रकार का जो एनर्जी है प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ऑप्शन जो है आंसर इसका क्या हो जाता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे ऑन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व या केमिकल रिएक्शन व्हाट इज, है ना, व्हाट इज। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं करता है, तो कौन सा है, तो ये मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। ठीक है, जब मोमबत्ती को मेल्ट करते हैं हीट में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे मैग्नीशियम रिबन इज रिड्यूस्ड बिफोर, है ना, बर्निंग बिकॉज इट हैज या कोटिंग ऑफ। ठीक है, कोटिंग ऑफ। तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में जब मैग्नीशियम रिबन को रिड्यूस किया जाता है जलाने से पहले, क्योंकि उसमें किस चीज का, है ना, कोटिंग होता है। तो यहाँ ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है। यहाँ क्या होता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे ऑक्सीडेशन इज या प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, जो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उनमें से क्या इन्वॉल्व रहता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या रहता है उसमें ऐड किया हुआ रहता है, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस या केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू, है ना, सेफ्टी द लॉ ऑफ, है ना, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है तो किस ऑर्डर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ मास। देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन डी हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ मास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स या केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ,
ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर, जब आयरन में रस्टिंग होता है तो केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रहता है, वह किसका कॉम्बिनेशन रहता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एज वेल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, गिव द रेशियो ऑफ विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम, ठीक है। जो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो जो जल में होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कितने रेशियो में होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2:1:2 के फॉर्म में होता है, रेशियो में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। Which of the following gases, है ना, is used in the storage of fat and oil, है ना, containing foods for या लॉन्ग टाइम। देखो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इनमें से कौन सा गैस यूज होता है फैट्स एंड ऑयल को फूड में रखता है लंबे समय के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो होता है। जैसे कि जो कुरकुरे हो गया, ठीक है, डेज हो गया, तो उसमें देखिएगा उसमें गैस भरा हुआ रहता है, तो वो कौन सा गैस रहता है, उसे लंबा समय लॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, ठीक है। MnO2 प्लस 4HCl, है ना, और 2 है प्लस 2H2O प्लस HCl, ठीक है। यहाँ बोल रहा है आइडेंटिफाई द सबस्टेंस ऑक्सीडाइज इन द अबव इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में आइडेंटिफाई द सबस्टेंस बोल रहा है ऑक्सीडाइज इन अबव इक्वेशन, तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, तो MnO2 जो होता है सो इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडाइज में इक्वेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ रीजन भी लिख दिए हम, ठीक है। इन द रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 वेयर एज, है ना, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे, द क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, ठीक है, द न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड या बेस इज ये टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 12 में देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होता है, न्यूट्रेशन जो होता है रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, एसिड एंड जो बेस होता है उसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका ये था करेक्ट आंसर 12 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स या ब्लैक कोटिंग ऑफ, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में, जब Ag को एक्सपोज करेंगे एयर में, वह किसका ब्लैक में आता है, किसका ब्लैक में आता है, तो Ag2S में आता है, ठीक है, Ag2S का फॉर्म में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ठीक है। What type of chemical reaction take place when electricity is passes through water, है ना। तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी को वाटर में पास करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर, डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, ये सबस्टेंस एडेड टू फूड क्लोटिंग, ठीक है, कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, कोई सबस्टेंस को ऐड करेंगे फूड में जो क्लोटिंग करता है फूड फैट्स एंड ऑयल को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो एनसी, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आप मेरे YouTube चैनल GR क्लासेस में आप सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे चैप्टर जो है साइंस का और सारे हैं उसका क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर देंगे, और माय YouTube चैनल GR क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।